Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, स्टीरियोआइसोमरिज्म हम इससे पहले ज्योमेट्रिक आइसोमर सेस ट्रांस ई एंड जी सेन एंड अंताए इसके अलावा कायरल कार्बन के बाद रिलेटिव कन्फिग्रेशन एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन और फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री मीजो कंपाउंड्स डायास्टीरियोमर्स एनेंशियोमर्स एपीमर्स ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है रेसमिक मिक्सचर पर। देखें, जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसके लिए लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि एक तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर उसमें एक कायरल कार्बन या स्टीरियो सेंटर है तो फिर तो वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक से ज्यादा है तो उसमें कायरलिटी आनी चाहिए, हैंडेडनेस, फिर वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। या फिर उसमें डिसिमेट्री होनी चाहिए। यानी तीन बातें, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, कायरलिटी या डिसिमेट्री, इनमें से कुछ आ जाए तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा तो वो रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। इन तीनों में से कोई भी चीज आ जाए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, कायरलिटी, डिसिमेट्री, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले लेक्चर में। देखें, जब वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा तो वो रोटेट कर सकता है टुवर्ड्स राइट। अगर वो टुवर्ड्स राइट उसको रोटेट करेगा तो हम उसको कहते हैं ये डेक्स्टो रोटेटरी है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, और इसके लिए जो साइन यूज करते हैं वो प्लस है। यानी आप यूं कहें, राइट टुवर्ड्स राइट, डेक्स्ट्रस का मतलब राइट होता है, या तो टुवर्ड्स राइट या इसको क्लॉकवाइज कह लें, दोनों ठीक है। और इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं या तो प्लस या फिर हम इसके लिए छोटे वाला डी लिखते हैं। और अगर वो लेफ्ट रोटेट करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फिर हम इसको लीवो रोटेटरी, लीवो मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट का मतलब है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए माइनस का साइन है या इसके लिए हम छोटे वाला एल यूज करते हैं। तो अगर तो ये तीन बातें आ गई तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इनमें से कुछ भी आ जाए, ऑप्टिकली एक्टिव, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट। जैसा कि एग्जांपल देखें, हमारे पास लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन मौजूद है। अगर आप ये वाला कार्बन देखें, दिस इज कायरल कार्बन। इसके साथ एक OH है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक मिथाइल है और एक H है। अब प्रायोरिटी में ऑक्सीजन को नंबर 1 देंगे। अब इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ चूंकि ऑक्सीजन है इसको नंबर 2 दे देंगे, और इस CI3 को नंबर 3, और 4 वाला ग्रुप हमारा अवे है। तो अगर हम 1 से 2 की तरफ जाएं, 2 से 3 की तरफ जाएं, तो ये क्लॉक वाइज बन रही है। और क्लॉक वाइज का मतलब है राइट, राइट का मतलब है सॉरी, क्लॉक वाइज का मतलब है ये हमारे पास एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन देगा आर। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन का लाइट रोटेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी से। फर्ज करें एक कंपाउंड आर है, तो आप ये नहीं बता सकते कि वो लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन को देख के डी और एल का पता नहीं चलता। हाँ, आप कायरल कार्बन को देख के बता सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। जैसा कि ये है, तो एक ही कायरल कार्बन है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब हम इसका मिरर इमेज लेते हैं।
जब हम इसका मिरर इमेज लेते हैं तो हमारे पास ये जो लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर आती है, इसको अगर देखें, ये दरमियान में कार्बन है, ऊपर ओ एच है, इधर भी ओ एच है, नीचे एच है। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले भी मिरर की तरफ था, अब भी मिरर की तरफ है। मिथाइल ग्रुप पहले मिरर से दूर था, अब भी दूर है। तो ये इसका मिरर इमेज है। अब इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये ओ एच वाला 1 है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 है, और ये 3 है। तो ये आ जाएगा 1 2 3। ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, इसका मतलब है ये एस है। क्यों? हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अवे है। अब देखें, ये एक ही कायरल कार्बन है इसमें इलेक्ट्रिक एसिड में, इसका मतलब ये पक्का ऑप्टिकली एक्टिव है। आप अब स्ट्रक्चर को देख के ये बता नहीं सकते कि दोनों में से डेक्स्ट्रो कौन सा है, लीवो कौन सा है। हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर ये डेक्स्ट्रो है तो फिर ये हर सूरत लीवो होगा, क्योंकि ये उसका मिरर इमेज है, एनेंशियोमर है, उसका काउंटर पार्ट है। अगर एक डेक्स्ट्रो होगा, एक को अगर प्लस साइन के साथ शो करेंगे तो दूसरे वाले को माइनस साइन के साथ शो करेंगे। एक डेक्स्ट्रो है, दूसरा लीवो है। कौन सा डेक्स्ट्रो कौन सा लीवो, हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ पेरिमीटर बता सकता है। हम तो सिर्फ स्ट्रक्चर देख के इतना बता सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। अब अगर किसी भी मिक्सचर में दोनों कंपाउंड, यानी ये जो एनेंशियोमर्स हैं, अगर ये बराबर बराबर अमाउंट में या बराबर बराबर मोलैरिटी में मौजूद हों तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। ये इक्विमोलर मिक्सचर है, बराबर बराबर। अब चूंकि देखें ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर में डियर स्टूडेंट्स आपने बात याद रखनी है, मोलर मैस तो आइसोमर में होते ही सेम है, चाहे कोई से भी आइसोमर हो। इसका और इसका मोलर मैस सेम है। तो अगर मैं अमाउंट सेम लूंगा तो तब इनकी मोलैरिटी सेम आएगी, मोल सेम बनेंगे दोनों को। क्यों? दोनों का मोलर मैस सेम है। फर्ज करें एक 10 ग्राम है, दूसरा भी 10 ग्राम है, तो दोनों के मोल सेम बनेंगे। तो अब यहाँ इक्वी मोलर कह लें या आप यहाँ पर इक्वल क्वांटिटीज कह लें, सेम सेम चीज़ है क्योंकि मोलर मैथ सेम है। तो अब आप बस यहाँ पर ये बात याद रखना है, सॉल्वेंट भी फिर सेम रखना है। जितने जितने ml सॉल्वेंट लेना है एक के लिए, उतने ml दूसरे के लिए, तभी इक्वी मोलर बनेगा। तो इनकी इक्वल अमाउंट्स हों या इनकी इक्वल मोलैरिटीज हों, इक्वल मोलर ज़्यादा अच्छा लफज लगता है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट भी इसमें आप फिर दोनों में सेम रख रहे होते हैं। तो इक्वी मोलर मिक्सचर है डी और एल का, यानी जितना डी है उतना ही एल है। तो फिर ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और ऐसा मिक्सचर लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर जितना डेक्स्ट्रो है उतना लीवो है, दोनों इक्वी मोलर हैं किसी मिक्सचर में, तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर जो है, इसके लिए जो हमारे पास सिंबल है रेसमिक मिक्सचर के लिए, वो या तो प्लस माइनस, अब देखें यहाँ पर डेक्स्ट्रो होगा तो उसके लिए प्लस यूज करेंगे या डी यूज करेंगे। अगर लीवो होगा तो उसके लिए माइनस यूज करेंगे या एल यूज करेंगे, स्मॉलर वाले। अगर रेसमिक मिक्सचर है तो उसके लिए फिर इस तरह से प्लस माइनस यूज करते हैं या फिर उसके लिए डी एल यूज करते हैं, तो प्लस माइनस या डी एल। तो अगर डेक्स्ट्रो और लीवो बराबर बराबर मोलैरिटीज में किसी मिक्सचर में मौजूद हैं तो दैट मिक्सचर विल बी रेसमिक मिक्सचर। अब इसमें होता क्या है, ये जो एक पार्ट है मॉलिक्यूल का, एक आइसोमर है, वो दूसरे के इफेक्ट को 100% कैंसिल कर देता है। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने मीजो कंपाउंड पढ़े थे तो हमने देखा था मॉलिक्यूल का एक पार्ट दूसरे पार्ट के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, यानी वो उसकी स्ट्रक्चर का इंटरनल मामला था। तो इसी वजह से हमने उसको इंटरनल कंपनसेशन कहा था। अब ये इंटरनल मामला नहीं है, इसमें दो डिफरेंट आइसोमर्स हैं। तो एक आइसोमर दूसरे आइसोमर के इफेक्ट को, उसकी जो लाइट रोटेशन वाला इफेक्ट है उसको कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से ये लाइट को रोटेट नहीं कर पाता, नेट रोटेशन नहीं आती, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है।
क्योंकि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। जो मीजो कंपाउंड थे वो उसकी स्ट्रक्चर का इंटरनल मामला था, हम बाहर से कुछ ऐड नहीं कर रहे थे, हम दूसरा आइसोमर नहीं डाल रहे थे उसमें जैसे कि यहाँ कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने उसको कहा था इंटरनल कंपनसेशन। तो ये जो हमारे पास रेसमिक मिक्सचर है, ये थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन है। अब जब रेसमिक मिक्सचर बनता है तो उसमें रेसमिक मिक्सचर में बॉइलिंग पॉइंट जो मिक्सचर का है, अपने जो प्योर आइसोमर्स होते हैं आर या एस या डेक्स्ट्रो या लीवो, उनसे मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है, और फिर उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी डिस्टिंक्ट होती है, यानी उनसे डिफरेंट होती है। याद रखिएगा, रेसमिक मिक्सचर पार्टिकुलरली नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में बनता है। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में दो स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं, वन इज फेवर्ड ओवर द अदर, यानी एक ज्यादा सारा बने एक थोड़ा बने, तो उसको कहते हैं नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, वन इज फेवर्ड ओवर द अदर। तो ये पार्टिकुलरली नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस में मौजूद होता है। एग्जाम्पल देखें, फर्ज करें ये SN1 रिएक्शन है, इसको हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे SN1 रिएक्शंस को, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। यहाँ पर देखें ये अल्काइल हेलाइड है, और ये जो अल्काइल हेलाइड है ये टर्शरी है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हेलो ग्रुप अटैच है वो आगे 3 ग्रुप के साथ अटैच है। अब इसमें 3 कार्बन के साथ अटैच है तो ये टर्शरी है। अब इसकी अगर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देखें, क्योंकि ये कायरल है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक फिनाइल है, चौथा ब्रोमो है, तो ब्रोमो तो नंबर 1 नहीं रहेगा। अब एक तरफ CH2 है कार्बन, दूसरी तरफ CH3 है, इस तरफ सिर्फ C है और फिनाइल है, बड़ी रिंग है, तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। और लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप देखें, हमसे अवे है, 1 से 2 और 2 से 3, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये S है। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्रोमाइड है, एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, हम इसको ब्यूटाइल नहीं कह सकते क्योंकि इसमें साथ फिनाइल भी लगा हुआ है 2 पे, और एक मिथाइल है, 2 फिनाइल 2 ब्रोमो, इस तरह से कर सकते हैं, 2 ब्रोमो 2 फिनाइल ब्यूटेन। अब ये जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है इसमें कायरल कार्बन है, और उस कायरल कार्बन की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन S है। अब हम क्या करते हैं, इसके SN1 रिएक्शन, आपको पता है SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में आयोनाइजेशन होती है। आयोनाइजेशन होगी तो ब्रोमो ग्रुप अलहदा हो जाएगा, जब ब्रोमो ग्रुप अलहदा होगा तो हमारे पास ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन टर्शरी है। टर्शरी कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी स्टेबल है, और साथ ये कॉन्जुगेशन में भी आ गया फिनाइल के साथ, यानी इसकी अच्छी खासी स्टेबिलिटी है। तो पोलर सॉल्वेंट इसको आयोनाइज करवा देता है। फर्स्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है, इसी वजह से SN1 यूनिमॉलिक्यूलर है। अब ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन चूंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब होता है ये प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट होती है। फ्लैट का मतलब है अबव दी प्लेन भी इस पे अटैक हो सकता है, बिलो दी प्लेन भी अटैक हो सकता है, यानी इस पर दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। अगर दोनों तरफ से अटैक हो सकता है तो इसका मतलब है दो प्रोडक्ट बनेंगे, और दोनों तरफ से बराबर चांस हैं, क्योंकि बराबर बराबर चांस हैं तो इसका मतलब है ये स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन नहीं है। स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब होता है एक प्रोडक्ट बनने के चांस ज्यादा हूं, एक स्टीरियो आइसोमर बनने के चांस ज्यादा हूं, दूसरे स्टीरियो आइसोमर बनने के चांस थोड़े हूं। यहां पर कार्बोकेटाइन चूंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब है इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो दोनों तरफ से आ सकता है। न्यूक्लियोफाइल इसमें अबव दी प्लेन भी अटैक कर सकता है OH ग्रुप आके, और या फिर इसमें वो बिलो दी प्लेन भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। बराबर बराबर चांस है। बराबर बराबर चांस का मतलब है नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव। अब जब बराबर बराबर अटैक होगा तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब एक प्रोडक्ट ये वाला चेक करें,
इस प्रोडक्ट ये जो बना है इसमें ब्रोमो की जगह ओ एच आ गया। अब देखें ब्रोमो वेज के साथ था, ओ एच भी वेज के साथ है और मिथाइल डैश के साथ, इसका मतलब है इस ये रिटेंशन है। अब चेक कर लेते हैं, ओ को 1 नंबर देंगे क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसको 2, इसको 3, मिथाइल को 4 और 4 वाला हमसे अवे है, तो इसका मतलब है कोई टेंशन नहीं है। 1 से 2, 2 से 3, ये हमारे पास क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस है, और एस का मतलब है ये हमारे पास रिटेंशन हो गई है, यानी सेम कन्फिग्रेशन वापस आ गई है। अब इसमें एक दूसरा चांस भी है, ये तो था ओ एच उसी साइड पे लग गया जिधर लगा था ब्रोमो। अब दूसरा क्या है कि इसके ऑपोजिट साइड पे लग जाए, यानी अब हम जो ओ एच ग्रुप है उसको डैश के साथ लगाएं और मिथाइल को वेज के साथ। ये देखें यहाँ ओ एच वेज के साथ है और उधर ही ब्रोमो था, यहाँ ये आ गया, लेकिन यहाँ पर ओ एच उसकी ऑपोजिट साइड पे आया है। अब अगर यहां पर हम चेक करें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ओ एच 1 है, फिनाइल 2 है, इथाइल 3 है और मिथाइल 4 है। अब यहाँ पर गौर करें, लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमारी तरफ है, और हमारी तरफ होने से मुराद है जो भी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आएगी हम उसका उलट करेंगे। तो ये देखें, ये 1 से 2 और 2 से 3, और ये इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज एस है, चूंकि मिथाइल हमारी तरफ है लीस्ट प्रायोरिटी वाला, तो ये एक्चुअली आर होगी। तो ये हमारे पास देखें 50% रिटेंशन रही, 50% इन्वर्जन रही, यानी यहाँ पर बराबर बराबर अमाउंट में बनते हैं, नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव है। 50% ये है, 50% ये है। अब फर्ज करें ये हमारे पास डेक्स्ट्रो था, तो इनमें से भी एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लीवो होगा, डेक्स्ट्रो भी होगा लीवो भी होगा, यानी यहाँ प्लस भी होगा माइनस भी होगा। इसी वजह से हम इसको कहेंगे ये रेसमिक मिक्सचर है, रेसिमाइजेशन है, रेसमिक मिक्सचर बन गया है। और रेसमिक मिक्सचर का मतलब है एक जितना डेक्स्ट्रो है यानी राइट की तरफ लाइट को रोटेट करेगा, दूसरा उतना ही लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, बनेंगे बराबर बराबर इक्वी मोलर बनेंगे, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बना है। कार्बोकेटाइन का मतलब दोनों तरफ से अटैक के बराबर चांस हैं, और ये नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। तो ये था डियर स्टूडेंट रेसमिक मिक्सचर, जिसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की है एक एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू वेरी मच।